सारा की जिंदगी का वो मोड़ जब उसकी शादी के 1 साल बाद उसके शौहर अहमद की तरक्की के चक्कर में उसके पास जनाब रिदवान साहब ने घर आकर उसकी तरफ गलत नीयत से देखा तो उसकी सादा सी दुनिया एक लम्हे में लर्ज उठी, मगर उसकी 26 साला पाकीज़ा रूह ने हिम्मत नहीं हारी। कराची के एक छोटे से मोहल्ले की सादा सी लड़की सारा, जिसकी जिंदगी हमेशा वालिदैन की मोहब्बत, एक छोटे से घर और सुकून में गुजरी थी, जिसने शादी के बाद अहमद की नरम मोहब्बत, छोटी छोटी तोजा और रातों को गले लग कर की जाने वाली रोमानवी बातें देखकर सोचा था कि अब उसकी दुनिया मुकम्मल हो गई है। जब अहमद लाहौर गया तो रिजवान साहिब अचानक घर आ पहुंचे और तरक्की के नाम पर उसे करीब लाने की कोशिश करने लगे। सारा के दिल में खौफ और बेबसी की लहर उठी, मगर अचानक उसे अपनी वालदा की वो बात याद आ गई कि औरत की सबसे बड़ी दौलत उसकी इज्जत और पाकीज़गी होती है। उसने आंखों में आंसू भरकर भी मजबूत आवाज में इनकार कर दिया। रिदवान साहिब गुस्से में धमकियां देकर चले गए। सारा ने फौरन अहमद को फोन किया, जो फौरन वापस आया और उसे सीने से लगाकर रोमानवी अंदाज में बोला कि तुमने जो हिम्मत दिखाई है उसने मुझे तुमसे 1000 गुना ज्यादा मोहब्बत कर दी है। तुम मेरी जान हो, तुम मेरी इज्जत हो, तुम मेरी दुनिया हो। उसके बाद अहमद ने कंपनी में शिकायत की, तफ्तीश हुई और हकीकत सामने आई कि रिजवान साहब की ऐसी हरकतों का पहले भी रिकॉर्ड था। आखिरकार रिजवान साहब को नौकरी से निकाल दिया गया। अहमद को तरक्की मिल गई, मगर सबसे बड़ी बात यह थी कि इस पूरे तूफान के बाद अहमद और सारा का रिश्ता और भी गहरा, रोमानवी और मजबूत हो गया। अहमद अब रात को सारा को गले लगा कर उसके बालों में चेहरा छुपाकर सरगोशी करता कि तुमने न सिर्फ अपनी इज्जत बचाई बल्कि हमारी मोहब्बत को भी बचा लिया। तुम्हारी हिम्मत ने मुझे पागल कर दिया है सारा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। सारा भी शर्माते हुए उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराती और कहती कि तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे ताकत दी। चंद माह बाद जब सारा ने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया तो अहमद ने बच्ची को गोद में लेकर सारा के होंठों पर नर्म बोसा दिया और बोला कि ये हमारी पाकीज़ा मोहब्बत की निशानी है। अब हमारी जिंदगी मोहब्बत, एतमाद और एक दूसरे की इज्जत से भरी हुई है। सारा सोचती कि जिंदगी ने जो इम्तिहान दिया था उसने उन दोनों को और करीब कर दिया। अहमद हर रात सारा को अपने बाजुओं में लेकर कहता कि तुम मेरी पहली, आखिरी और हमेशा की मोहब्बत हो। इसके बाद घर में सिर्फ मोहब्बत की मुट्ठास, नर्म बातें, एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराहटें और मुस्तकबल के खूबसूरत ख्वाब बाकी रह गए, जहां सारा और अहमद एक दूसरे की आंखों में खोकर जिंदगी गुजार रहे थे और उनकी मोहब्बत रोज बरोज गहरी और पाकीज़ा होती जा रही थी। सारा कराची के एक छोटे से परामन मोहल्ले में पैदा हुई थी। उसकी जिंदगी बहुत सादा थी। वालिद एक छोटी सी दुकान चलाते थे और वालदा घर संभालती थी। उन्होंने सारा को हमेशा इज्जत की कदर सिखाई थी। शादी से पहले सारा घर के कामों में माँ का हाथ बटाती, पड़ोस की लड़कियों के साथ बैठकर बातें करती और छोटे छोटे ख्वाब देखती। जब उसकी शादी अहमद से तय हुई तो उसे लगा कि उसकी जिंदगी में एक नई रोशनी आ गई है। अहमद एक अच्छी कंपनी में मैनेजर था। वो नर्म मिजाज, जिम्मेदार और बहुत प्यार करने वाला शौहर था। शादी के इब्तिदाई दिन बहुत खूबसूरत थे। अहमद सारा को छोटी छोटी चीज़ों पर सरप्राइज देता। रात को उसे गले लगाकर कहता कि तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो, तुम्हारी मुस्कुराहट मुझे सुकून देती है। कराची की मसरूफ जिंदगी मैं भी वो सारा के लिए वक्त निकालता। दोनों मिलकर घर संभालते, कभी बाहर खाना खाने जाते और मुस्तकबल के रोमानवी ख्वाब देखते। 1 साल इसी मोहब्बत और खुशी में गुजर गया। फिर अहमद ने बताया कि कंपनी में तुर्की का अच्छा मौके है, लेकिन उसके लिए उसे अपने बास रिदवान साहिब के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने होंगे। सारा ने दिल से दुआ की कि सब ठीक हो जाए।
एक दिन अहमद ने घर पर डिनर का एहतमाम किया। सारा ने पूरा दिन तैयारी की, खूबसूरत खाना बनाया, घर सजाया और खुद भी एक सादा मगर दलक्ष लिबास पहना। जब रिदवान साहब आए तो सारा ने एहतराम से उनका खैर मुकद्दम किया, मगर रिजवान साहब की निगाहें उसे अजीब लगें। इनमें एक ऐसी चीज थी जिसने सारा के दिल में बेचैनी पैदा कर दी। डिनर के बाद वो चले गए। अहमद खुश था, मगर सारा के दिल में एक अजनबी खौफ बैठ गया। चंद दिन बाद अहमद को ऑफिशियल काम से लाहौर जाना पड़ा। वो सुबह सवेरे निकल गया। शाम को अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सारा ने दरवाजा खोला तो रिजवान साहब खड़े थे। वो मुस्कुराते हुए अंदर आ गए और कहने लगे कि अहमद ने इन्हें घर का पता दिया था। सारा ने उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर वो बढ़ चढ़कर बात करने लगे। इनकी बातें बहुत अजीब होती जा रही थीं। वो सारा को करीब लाने की कोशिश कर रहे थे और कह रहे थे कि अगर सारा ने उनकी बात मान ली तो अहमद की तरक्की यकीनी है। सारा सहम गई। इसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने हिम्मत जमा की और सख्ती से इनकार कर दिया। रिदवान साहब गुस्से में आ गए और धमकी देने लगे कि अगर सारा ने उनकी बात नहीं मानी तो वो अहमद को नौकरी से निकाल देंगे। वो लम्हा सारा के लिए सबसे मुश्किल था। एक तरफ उसकी शादीशुदा जिंदगी, अहमद की मेहनत और उनका घर, दूसरी तरफ उसकी इज्जत। वो अंदर से टूट रही थी, मगर वालदा की बात याद आई कि मुश्किल वक्त में औरत की असल पहचान उसकी हिम्मत होती है। सारा ने सीधा उनकी आंखों में देखा और मजबूत आवाज में कहा कि जो आप कह रहे हैं वो गलत है। मैं अपनी इज्जत का सौदा कभी नहीं करूंगी। रिदवान साहिब गुस्से में चीखते हुए चले गए। सारा ने फौरन अहमद को फोन किया। अहमद ये सुनकर हैरान रह गया और फौरन लाहौर से वापस आ गया। घर आकर उसने सारा को सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोला, सारा, तुमने जो हिम्मत दिखाई है उसने मुझे तुमसे और भी ज्यादा मोहब्बत कर दी है। तुम मेरी इज्जत हो, तुम मेरी जान हो। मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरी हो। इस रात दोनों ने मिलकर सोचा कि अब क्या किया जाए। अहमद ने फैसला किया कि वो इस मामले को कंपनी की इंतजामिया तक ले जाएगा। अगले दिन अहमद ने तहरीरी शिकायत दर्ज कराई। तफ्तीश शुरू हुई। कंपनी ने वीडियो फुटेज और दीगर सबूत जमा किए। चंद दिनों में हकीकत सामने आ गई कि रिदवान साहब की ऐसी हरकत पहले भी हो चुकी थी। कंपनी ने रिजवान साहब को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया और बाद में मुस्तकिल बरतरफ कर दिया। अहमद को तरक्की मिल गई। इस पूरे वाक़ये के बाद अहमद और सारा का रिश्ता और भी गहरा हो गया। अहमद अब सारा को पहले से ज्यादा प्यार करता। रात को जब वो घर आता तो सारा को गले लगा कर उसके बालों में चेहरा छपा लेता और सरगोशी करता, सारा, तुम्हारी हिम्मत ने मुझे पागल कर दिया है। तुम्हारे बगैर मैं कुछ भी नहीं। तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। सारा शर्माते हुए उसकी आंखों में देखती और कहती, तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे ताकत दी अहमद। तुम मेरे साथ हो तो मुझे कोई खौफ नहीं। उनकी मोहब्बत रोज बरोज बढ़ती जा रही थी। चंद माह बाद सारा ने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया। अहमद ने बच्ची को गोद में लेकर सारा के होंठों पर नर्म बोसा दिया और बोला, ये हमारी पाकीज़ा मोहब्बत की निशानी है। अब हमारी जिंदगी मुकम्मल हो गई है। सारा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अहमद, तुम्हारी मोहब्बत ने हर मुश्किल को आसान कर दिया। अब उनके घर में सिर्फ मोहब्बत, एतमाद और एक दूसरे की इज्जत थी। अहमद हर रात सारा को अपने बाजुओं में लेकर कहता कि तुम मेरी दुनिया हो। सारा भी उसकी गर्म आगोश में खो जाती। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर मुस्तकबल के खूबसूरत ख्वाब देखते। सारा सोचती कि जिंदगी ने जो इम्तिहान दिया था उसने उन दोनों को और करीब कर दिया। इनकी मोहब्बत अब सिर्फ शादी का रिश्ता नहीं बल्कि दो रूहों का एक पाकीज़ा, गहरा और अब्दी रोमानवी सफर बन चुका था, जहां हर मुश्किल के बाद एक नई मोहब्बत की सुबह होती थी।